दुबई में पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से चल रहा था। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला पाम ट्री शेप का आइलैंड होने जा रहा था, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। 5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। इंजीनियर्स को लग रहा था कि शायद इस प्रोजेक्ट में सबसे मुश्किल तरीन काम समंदर की लहरों से मुकाबला करके उस पर आइलैंड बनाना है, लेकिन उनका असल इम्तिहान तो तब शुरू हुआ जब आइलैंड पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। जी हाँ, ये बात है सन 2003 की, जब पाम जुमेरा आइलैंड कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी इस पर विलाज, होटल्स और शॉपिंग मॉल्स बनाने की। तभी ये नोटिस किया गया कि ये आइलैंड धीरे धीरे वापस समंदर में डूब रहा है। यानी अगर खाली आइलैंड ही समंदर का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, तो जब इस पर हजारों बिल्डिंग बनाई जाएंगी तो फिर इस पर इसका क्या हाल होगा, ये इमेजिन करना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। 3 सालों की अथाक मेहनत और अरबों डॉलर सबको पानी में डूबते हुए नजर आ रहे थे। इस मसले को लेकर आइलैंड पर कंस्ट्रक्शन के काम को रोकना पड़ गया, क्योंकि ना सिर्फ ये बहुत खतरनाक मामला था, बल्कि ये दुबई के शेख की इज्जत का भी सवाल था। अरेबियन गल्फ में हजारों किलोमीटर तक फैला ये है इंजीनियरिंग हिस्ट्री का एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। पाम जुमेरा इतना बड़ा है कि इसकी असली शक्ल सिर्फ आसमान से ही देखी जा सकती है। इस पूरे आइलैंड को बनाने में हैरत अंगेज तौर पर 100 नहीं, 150 नहीं, बल्कि पूरे 900 अरब रुपयों का खर्चा हुआ था। ये आइलैंड ना सिर्फ दुबई में बल्कि पूरी दुनिया में अपने बड़े बड़े विलास, लग्जरी होटल्स, बीच क्लब्स और यहाँ से दिखने वाले दिलकश नजारों की वजह से मशहूर है। सिर्फ रेत और पत्थर से बनाए गए इस आइलैंड को ना सिर्फ समंदरी तूफान से बल्कि अर्थक्वेक और सुनामी से भी खतरा रहता है, लेकिन फिर भी 18 सालों से ये आइलैंड सिटी अरेबियन गल्फ में फक्र से खड़ी है, जो कि इसको बनाने वाले इंजीनियर्स और वर्कर के खून पसीने की मेहनत का नतीजा है। ये नामुमकिन प्रोजेक्ट को इंजीनियर्स ने किस मुश्किल से गुजरकर मुमकिन बनाया, उनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कैसे उन मुश्किलात का सॉल्यूशन निकाला गया, ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। चैलेंज नंबर 1। ये बात है सन 2001 की, जब दुबई पहले ही बुर्ज अल अरब बनाकर वेस्टर्न टूरिज्म अपनी तरफ अट्रैक्ट कर बैठा था। दुबई के बीचेस काफी ज्यादा फेमस होने लगे थे और बात यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि अब दुबई के पास बीचेस की जगह कम पड़ने लगी थी। दुबई की कोस्ट लाइन जो सिर्फ 75 किलोमीटर में फैली हुई थी, उसको अब बढ़ाने का वक्त आ चुका था। उस वक्त के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम दुबई के समंदर में एक ऐसा आइलैंड बनाना चाहते थे जिससे दुबई को बीचेस के लिए एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन मिल सकेगी। इस आइलैंड का डिजाइन बनाने के लिए उन्होंने अपने खास लोग लगा दिए। सुल्तान अहमद बिन सुलैम, जिनको इस टास्क पर लगाया गया था, उन्होंने शेख को एक सर्कुलर शेप आइलैंड का डिजाइन पेश किया। इस सर्कुलर शेप आइलैंड से दुबई को 7 किलोमीटर की एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन मिल रही थी, लेकिन ये काफी नहीं थी। शेख ने यह डिजाइन फौरन रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनको 7 नहीं बल्कि 75 किलोमीटर की एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन चाहिए थी। इस बार शेख ने खुद डिजाइन बनाने का फैसला किया। शुरू में तो कोई डिजाइन समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर शेख एक ऐसा डिजाइन मैदान में लेकर आए जो कुछ और नहीं बल्कि एक पाम ट्री की शेप थी। हैरत अंगेज तौर पर इस डिजाइन से दुबई की कोस्ट लाइन में 56 किलोमीटर का इजाफा हो रहा था, यानी दुबई की करंट कोस्ट लाइन का 80%। कागज पर डिजाइन तो बन चुका था, लेकिन मसला ये था कि आज से पहले किसी ने भी इस शेप का इतना बड़ा आइलैंड नहीं बनाया था। चैलेंज नंबर 2। चैलेंज सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ ये पाम ट्री शेप का आइलैंड बनाना है, बल्कि यहाँ एक पूरे सिटी को भी बनाना था, जिसमें लग्जरी विलास, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे। जब इंजीनियरिंग एक्सपर्ट से मशवरा लिया गया तो उनका मानना था कि इस आइलैंड को बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसको कंक्रीट और स्टील से बनाया जाए, लेकिन दुबई के क्राउन प्रिंस कुछ और ही चाहते थे। जी हाँ, शेख के पास जो आइडिया था उसने इंजीनियरिंग टीम के चैलेंज को मजीद बढ़ा दिया था। वह चाहते थे कि आइलैंड को पूरी तरह से नेचुरल मटेरियल से बनाया जाए, यानी यह आइलैंड रेत और पत्थरों से बनाया जाना था।
एक अंदाज के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली रेत और पत्थर इतने ज्यादा थे कि उनसे 2.5 मीटर ऊंची एक ऐसी दीवार बन सकती है जो हैरत अंगेज तौर पर पूरी दुनिया का एक गोल चक्कर लगा सकती है। इतने ज्यादा पत्थर और रेत कहां से आएगी, ये तो एक अलग ही मसला था। लेकिन दुबई के समंदर में एक ऐसा आइलैंड सिटी बनने जा रहा था जिसको दिन रात समंदरी लहरों से मुकाबला करना था। इसलिए इस आइलैंड को बनाने के लिए दुबई के शेख को दुनिया की बेस्ट इंजीनियरिंग टीम चाहिए थी। इस काम को अंजाम देने के लिए हॉलैंड की एक कंपनी से कांटेक्ट किया गया। सबसे पहले इंजीनियरिंग टीम को यह प्लान करना था कि पाम ट्री शेप के आइलैंड को समंदरी तूफान और खतरनाक लहरों से कैसे बचाया जाएगा। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था कि पाम ट्री शेप के चारों तरफ समंदर की लहरों को रोकने के लिए पत्थरों से एक काउ शेप का आइलैंड बनाया जाए, जिसको ब्रेक वाटर भी कहा जाता है। अब टाइम था वह सारी कैलकुलेशन करने का जिससे ये मालूम पड़ेगा कि क्या अरेबियन गल्फ के इस हिस्से में ब्रेक वाटर आइलैंड बनाया भी जा सकता है कि नहीं। समंदर की लहरें जो कई फुट तक ऊंची होती है और जो अपने बीच में आने वाली तमाम चीजों को निगल भी सकती है। कैलकुलेशन से मालूम पड़ा कि अरेबियन गल्फ इस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि गल्फ के एंट्री पॉइंट पर तमाम लहरें अपनी पावर कम कर लेती है। लेकिन तूफान का खतरा अभी भी बाकी था जो इस आइलैंड सिटी को टफ टाइम दे सकता था। इंजीनियर की अभी फाइनल कैलकुलेशन चल ही रही थी कि उन पर एक ऐसा पहाड़ तोड़ दिया गया जिससे मुकाबला करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। चैलेंज नंबर 3। वह मुसीबत ये थी कि दुबई के शेख ने इंजीनियरिंग टीम को रिसर्च पर ज्यादा टाइम जाया करने से मना करके जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करने का हुक्म दिया। नॉर्मली इस किस्म के मेगा प्रोजेक्ट को बनाने में 15 साल लगते, लेकिन शेख ने इस पूरे आइलैंड और इस पर बनाई जाने वाली सिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 साल रखे थे। ये टारगेट मिलते ही इंजीनियरिंग टीम को तो जैसे हवा ही निकल गई थी। एक तरफ इनकी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई थी और दूसरी तरफ उनको ये पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ 5 सालों में कंप्लीट करना था, जिसमें 2.5 साल आइलैंड बनाने के थे और बाकी के 2.5 साल आइलैंड पर बिल्डिंग्स बनाने के। बगैर टाइम जाया किए 2001 में आइलैंड की आउटर वॉल यानी ब्रेक वाटर के कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया, ये जानते हुए कि फाइनल कैलकुलेशंस करना बाकी था और एक छोटी सी भी गलती एक बहुत बड़ी आफत को दावत दे सकती है। अभी इंजीनियरिंग टीम को कुछ समझ आया ही था कि एक खौफनाक हादसा हो गया। सितंबर 2001 में 9/11 के दिन एक हादसा हुआ और जिसकी वजह से पूरी दुनिया को तो जैसे सांप ही सूंघ गया था। लोगों ने डर के मारे ट्रेवल करना ही छोड़ दिया था, खास तौर पे वेकेशन के लिए, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान दुबई का हो रहा था। महीनों की रिसर्च और अभी तक जो लाखों डॉलर इस पर खर्च हो चुके थे उसका कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 1200 फॉरेन इंजीनियर को दुबई में खतरा होने लगा और उन्होंने वापस हॉलैंड रवाना होने का प्लान बना लिया। लेकिन दुबई के शेख ने उनको सिक्योरिटी का यकीन दिलाया और प्रोजेक्ट को दोबारा कंटिन्यू करने का हुक्म दिया। चैलेंज नंबर 4। नवंबर 2001 में एक बार फिर से आइलैंड की आउट वॉल का काम स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन मसला यह था कि पाम जुमेरा के ट्री शेप को बचाने के लिए पहले आउटर आइलैंड यानी ब्रेक वाटर को बनाना जरूरी था। इस पूरे प्रोजेक्ट के 2 अलग अलग हिस्से थे। एक तो था इसका ये पाम ट्री शेप जिसको टोटली रेत से बनाना था। रेत से बनने वाले इस पाम ट्री आइलैंड को समंदर की लहरें नुकसान ना पहुंचाए, इसी वजह से इसको चारों तरफ से एक आउटर आइलैंड प्रोटेक्ट करेगा। और ये आउटर आइलैंड सिर्फ रेत नहीं बल्कि ये हैवी पत्थरों से बनाया जाएगा। लेकिन इतने सारे पत्थर आखिर आए कहां से? इस आउटर आइलैंड के लिए 5.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पत्थर चाहिए थे। ये इतने पत्थर थे जिनसे 2 इजिप्ट के पिरामिड बनाए जा सकते हैं। दुबई जहां सिर्फ रेगिस्तान और पानी पाया जाता है, यहां से इतने सारे पत्थर अरेंज करना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। इसी वजह से टीम को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की 16 अलग अलग लोकेशंस पर पहाड़ों से पत्थर निकालने का टास्क दिया गया। पहाड़ों को दिन रात डायनामाइट से ब्लास्ट करके पत्थरों के बड़े बड़े पीसेस निकाले जाते थे। एक एक पत्थर 6 टन से भी ज्यादा वजनी, और ऐसे लाखों पत्थर निकाल कर दुबई के साहिल तक ट्रांसपोर्ट किए जाते थे।
और यहाँ से आगे आइलैंड साइड तक इन पत्थरों का सफर बड़ी बड़ी शिफ्ट में होता था। हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ एक दिन में 40,000 टन पत्थर आइलैंड साइड तक पहुंचाए जाते थे। ये टोटल 217 बोइंग 747 जहाज के वजन के बराबर बनता है। दिन गुजरते गए और आउटर आइलैंड आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्ल दिखाने लगा, लेकिन क्या ये इतना मजबूत था भी कि नहीं? जिन पत्थरों को समंदर में डालकर यह आउटर आइलैंड बनाया जा रहा था, उनमें से अगर एक भी पत्थर सही पोजीशन में नहीं रखा गया तो आइलैंड किसी भी वक्त तबाही का निशाना बन सकता है। ये चेक करने के लिए डाइवर्स 30 मीटर पानी के नीचे जाते थे और हर एक पत्थर की पोजीशन चेक करके बाहर बैठी टीम को ओके का सिग्नल देती थी। पाम जुमेरा का ट्री, जिसको सिर्फ रेत से बनाया जाना था, इस आइलैंड में लगने वाली रेत का वजन 13 लाख टन से भी ज्यादा था। यहाँ वह रेत इस्तेमाल नहीं हो सकती थी जो दुबई के रेगिस्तान में पाई जाती है। तो आखिर इंजीनियरिंग टीम ने इतनी सारी रेत का बंदोबस्त कहां से किया? और जब आइलैंड पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद वापस समंदर में डूबने लगा, तो आखिर इस मुसीबत से निकलने के लिए इंजीनियर्स को किस हद तक जाना पड़ा, ये सब आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद। Best interesting facts.